आजादी के 75 सालों में देश ने काफी तरक्की की है। शहरों में इमारत आसमान छू रही हैं, सड़कें ऐसी बनाई जा रही हैं जिस पर गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। वहीं इन तस्वीरों से इतर हम आपको एक ऐसे इलाके से परिचय कराने जा रहे हैं जहां के लोग आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद व्यवस्था परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल विकास से महरूम ये इलाका उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के दर्जनों गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। किसी भी गांव के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क हो या फिर बिजली हो, ये सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे ये इलाका आज भी वंचित है। आजादी के बाद यहाँ कई सरकारें आईं और चली गईं। यहाँ वोट मांगने वाले स्थानीय नेता हर बार बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के वादे तो करते रहे हैं, मगर कभी पलटकर इन गांवों की दशा देखने तक नहीं आते। हर बार ग्रामीणों की उम्मीदें जस की तस रह जाती हैं। दुर्गम इलाकों में बसे इन गांव का युवा वर्ग तो रोजगार के लिए महानगरों की खाक छान रहे हैं, मगर गांव में रह रहे बूढ़े, बच्चे और महिलाएं जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के लोग कैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, ये आप खुद यहाँ की महिलाओं से सुनिए। बहुत परेशानी है। क्या कहते हैं, कोई बीमार हो जाता है और कोई महिला की तबीयत खराब हो जाती है, कोई गर्भवती महिला होती है, एम्बुलेंस हमारे गांव तक नहीं आ सकती है, आधे रास्ते तक आती है। आधे रास्ते तक ले जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है और गांव में उतने लोग नहीं रहते हैं। आशा बड़ी मुश्किल से ले जाती है और एनएम सेंटर तो है हमारे गांव में, पर डॉक्टर नहीं है जहाँ। उधर हमको डॉक्टर की ज़रूरत है उधर, और बूढ़े लोगों को भी बागेश्वर ले जाना पड़ता है और गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं और गाड़ी बुकिंग करनी पड़ती है और गरीब इंसान कहाँ से लाएगा 500-600 रुपया बुकिंग। और क्या कहते हैं, स्कूल की समस्या है। स्कूल तो इंटर है नहीं, हाई स्कूल तक तो है और रोड नहीं है। ये रोड ने आगे भेड़ू चपट्टा तक लिंक होना चाहिए और हमारे गांव में कच्ची है, ये पक्की होनी चाहिए। और समस्या तो बहुत कुछ है और स्कूल में टीचर नहीं है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हमको दूसरे गांव में ले जाना पड़ता है। जंगल का रास्ता है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमको लेने के लिए जाना पड़ता है, पहुंचाने के लिए जाना पड़ता है और बहुत सारी समस्या। कपकोट विधानसभा के गैराड़ गांव की बात करें तो यहाँ 500 वोटर हैं। इस गांव में लोग आज भी पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। गाँव को जोड़ने वाली गैराड़ रोड का भैरू चौपटा से जोड़ने की योजना थी, जो कि आज तक अधूरी है। गांव में हाई स्कूल तो है, मगर शिक्षक की कमी है। यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों के लिए 12वीं की कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे डोली से सड़क तक और वहां से जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। यहाँ की रोड जो है आधे रास्ते में रुक गई है, वो आगे नहीं जा पा रही है। तो आधी रोड कच्ची है, आधी पक्की है, तो उसका सही होना चाहिए, मतलब पक्की होनी चाहिए वो भी आगे। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो एनएम सेंटर है, फिर हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं रहते हैं। आशा कार्यकर्ता है हमारे गांव में, तो कभी इधर उधर जाती है तो हल्के फुल्के दवाई भी नहीं मिल पाती है और बागेश्वरी जाना पड़ता है बच्चों को लेके और बुढ़ों को लेके, जो कोई भी बीमार पड़ता है मतलब। और स्कूल भी ज़रूरी है। हाई स्कूल तो बना है यहाँ, लेकिन हमको इंटर भी चाहिए यहाँ बच्चों के लिए। अब लड़कियां बड़ी हो रही है तो इधर उधर भेजने में भी दिक्कत होती है हमको। जंगल का रास्ता है और गाड़ी लगानी पड़ती है, उतना वो पैसा भी नहीं रहता है गरीब लोगों के पास, तो कहाँ से भेजेंगे। विकास की दौड़ में पिछड़ा कपकोट विधानसभा का गैराड़ गांव एक छोटा उदाहरण है। इस विधानसभा के पिंडर घाटी, लाहौर, रामगंगा घाटी में बसे ऐसे कई गाँव हैं जो अभी भी विकास से वंचित हैं। शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधा तो यहाँ बसे ग्रामीणों के लिए अब एक सपने जैसा है। बावजूद इसके ग्रामीण हर बार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा इसलिए लेते हैं कि कभी तो उनका कोई मसीहा आएगा जो गांव के विकास के लिए काम करेगा। पंजाब केसरी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।